हेलो साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या बोला है। ए रिलेशंस आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटेजर्स एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25। इसने बोला है साइंटिस्ट एक इंटीजर्स का एक सेट है, उसके अंदर जो एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर है इस प्रकार से रिलेशंस हैं कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25। तो इसने इस प्रकार बोला है कि एक इंटीजर का सेट है जिसके अंदर ऑर्डर स्पेयर के अंदर जो एक्स है और वाई है दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और उनके अंदर जो रिलेशन इस प्रकार का है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करें तो 25 आना चाहिए। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इसकी स्टेटमेंट किस प्रकार से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, दिए हुए प्रश्न के अनुसार इसने बोला है रिलेशंस जो है वो इस प्रकार का है। एक्स और वाई तो ऑर्डर स्पेयर के एलिमेंट्स हैं और एक्स एंड वाई इसने पहले ही बोला है कि बिलोंग टू रियल नंबर, ये दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इनके अंदर जो रिलेशंस हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25 का इसके अंदर रिलेशंस हैं। अब हमें इनके डोमेन्स एंड रेंज निकालने हैं और इनका इन्वर्स भी निकालना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर हमें पता है कि दुनिया की सभी संख्याएं रियल होती है, चाहे वो नेगेटिव के अंदर हो, चाहे पॉजिटिव के अंदर हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो डेसिमल्स के अंदर हो, यानी कि पॉइंट वाली संख्या हो, सभी की सभी रियल नंबर होती है। रियल नंबर जो होती है साइंटिस्ट वो होती है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ऑल नंबर्स आर रियल। सबसे पहले तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स, दुनिया की सभी संख्याएं रियल नंबर्स होती हैं, चाहे आप नेगेटिव की संख्या लो चाहे पॉजिटिव की संख्या लो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसने बोला कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं ले जिनका स्क्वायर करके ऐड करने के बाद उनके अंदर जो रिलेशंस बनता है वो इज इक्वल टू 25 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशंस होना चाहिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25। तो दो संख्याएं लेते हैं, हमें रियल नंबर लेनी है। रियल नंबर का इसने पहले ही बोल दिया कि सभी संख्या रियल होती है, जो भी हमारा मन करे हम वो संख्या उठा सकते हैं, लेकिन उनका स्क्वायर करने के बाद जब हम उनको ऐड करेंगे तो 25 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या तो साइंटिस्ट हम मान लेते हैं कि एक हो गई 0 और 5 की हो गई। 0 और 5 इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट संख्या जो होगी वो हो जाएगी 5 और 0। जब एक्स की वैल्यू 5 लेंगे और वाई की वैल्यू 0 लेंगे उस टाइम भी ये इनका स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे तो 25 आएगा। इसके बाद साइंटिस्ट इसके बाद हो जाएगा 3 और 4 का पेयर हो जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पर 3 और 4 के अंदर इस प्रकार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 करेंगे 25 आएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पर 4 और 3 का रिलेशन बन जाएगा। जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे और y की वैल्यू 3 लेंगे, इनका स्क्वायर करने के बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो भी 25 आएगा। इनके बाद साइंटिस्ट हम ऐसे कर लेते हैं, पेयर बन जाएगा 0 और -5 का। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं और इस बार y की वैल्यू माइनस ले लेते हैं, माइनस के अंदर 5 ले लेते हैं। हमें पता है साइंटिस्ट -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आना, क्योंकि -5 इंटू -5 माइनस वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो -5 का स्क्वायर भी 25 आने वाला है। इसी प्रकार हम इसके अंदर कर लेते हैं, इस बार हम x की वैल्यू -5 ले लेंगे और y की 0 ले लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भी 25 आना है। इस बार साइंटिस्ट इसके अंदर हम -3 ले लेते हैं और 4 पॉजिटिव ले लेते हैं, इनका स्क्वायर करने के बाद भी वो ऐड करेंगे तो 25 आएगा। और इसके अंदर हम साइंटिस्ट -4 ले लेते हैं और 3 पॉजिटिव ले लेते हैं, x की वैल्यू -4 ले ली और y की वैल्यू पॉजिटिव 3 ले ली। इस प्रकार भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट इस प्रकार से बनेगा,
इसके बाद साइंटिस्ट ये 5 वाले सभी आ गए। अब हम देखते हैं 3 और 4 के अंदर किसको नेगेटिव बनाएंगे और किसको पॉजिटिव बनाने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने के बाद 25 आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे हमने 3 को नेगेटिव बना दिया। इस बार हम यहाँ पे 3 पॉजिटिव ले लेंगे और 4 को -4 कर देंगे। एक पेयर तो ऐसा बनेगा साइंटिस्ट, 3 और -4 का पेयर बन जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पर एक बार हम 4 और -3 कर लेते हैं, 4 और -3 कर लेते हैं। इसका भी पेयर हो जाएगा कि x की वैल्यू 3 लेने के बाद y की वैल्यू -4 लेंगे, तो इनका स्क्वायर करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो 25 आएगा। और यहाँ भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3 लेने के बाद जब हम इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भी 25 आएगा। एक केस इस प्रकार भी हो सकता है, x और y दोनों की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेते हैं, x की वैल्यू भी नेगेटिव ले ली और y की वैल्यू भी हमने नेगेटिव ले ली। जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर इनको ऐड करेंगे तो भी वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होने वाला है। और इसके अलावा एक केस और हो सकता है साइंटिस्ट, हमने यहाँ पे एक केस इसका हो जाएगा -4 और -3। क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू -4 लेंगे और y की वैल्यू -3 लेंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से ये इनके सभी ऑर्डर पेयर हो गए साइंटिस्ट। तो इन ऑर्डर पेयर को हम किस प्रकार से लिखेंगे? जब हम रिलेशंस के अंदर लिखेंगे तो इनको लिखेंगे 0 और 5 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट सभी को लिख लेंगे हम, 5 और 0 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा। उसके बाद 3 और 4 का हो जाएगा, 4 और 3 का हो जाएगा, 0 एंड -5 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा, -5 एंड 0 का हो गया, -3 और 4 का हो गया, -3 -4 का हो जाएगा, -4 और 3 का हो जाएगा, -4 एंड -3 का हो गया ऑर्डर पेयर, 3 और -4 का हो गया, 4 और -3 का हो गया। इस प्रकार से ऑर्डर पेयर बन जाएंगे साइंटिस्ट। अब हमें इसका आर इन्वर्स निकालना है। आर इन्वर्स का मतलब होता है साइंटिस्ट, जो रिलेशंस के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर बने हैं उनके अंदर जो x की जगह y पुट करना है और y की जगह x पुट करना है। यानी कि जो रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर बने हैं x और y के एलिमेंट्स हैं, आर इन्वर्स निकालते समय हमें इस प्रकार से रिलेशंस निकालना है, y और x का रिलेशन निकालना है। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट, आर इन्वर्स का मतलब इस रिलेशंस का उल्टा करना है। इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स की हमें वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि ये ऑर्डर पेयर 0 और 5 का है, इसका हम इन्वर्स करेंगे तो इसका जो स्थान है वो चेंज हो जाएगा। 0 और 5 है, हम इसको लिखेंगे 5 और 0 लिख देंगे। यहाँ पर 5 और 0 है साइंटिस्ट, तो इसको हम 0 और 5 लिख देंगे। यहाँ 3 और 4 है तो हम इसको 4 को पहले लिख देंगे, 3 को बाद में लिख देंगे। यहाँ साइंटिस्ट 4 और 3 है तो यहाँ पे 3 और 4 लिख देंगे। यहाँ पर साइंटिस्ट 0 और -5 है तो इसको -5 को पहले लिख देंगे, 0 बाद में लिख देंगे। इसी प्रकार इनका हम ऑर्डर चलता रहेगा। -5 और 0 है तो यहाँ पे 0 और -5 करेंगे। -3 और 4 है तो 4 और -3 करेंगे। -3 -4 है, -4 और -3 करेंगे। -4 और 3 है तो 3 को पहले लिख देंगे, -4 को बाद में लिख देंगे। यहाँ पर -4 और -3 है तो यहाँ -3 को पहले लिख देंगे, -4 को बाद में राइट करेंगे। 3 और -4 है तो यहाँ पे हम -4 और 3 करेंगे। उसके बाद 4 और -3 है तो -3 को पहले, 4 को बाद में लिख देंगे। इस प्रकार से आर इन्वर्स आ जाएगा। अब साइंटिस्ट हमें इसका निकालना है डोमेन। हमने डोमेन यानी कि इनपुट वैल्यू क्या यूज की थी हमने, जिनका यूज करके हमने रिलेशंस निकाला है। इनपुट वैल्यू हमने साइंटिस्ट यहाँ पे एक तो ली थी -5 से 5 तक। एक तो डोमेन इसका हो जाएगा साइंटिस्ट -5, -4,
-4 के बाद साइंटिस्ट -3 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद ये +3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। ये इनके डोमेन्स हैं। माइनस की वैल्यू क्यों है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का भी हम स्क्वायर करेंगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसी प्रकार -4 और -5 और -4 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और +3 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो डोमेन्स वैल्यू हो जाएगी -5 से लेके +5 तक। तो साइंटिस्ट अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन के अंदर करेंगे हम 11th क्वेश्चन भी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चंस की। इलेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज का। इलेवेंथ क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखते हैं। इसने बोला है साइंटिस्ट इफ R1 x और x मॉडुलस का रिलेशंस इस प्रकार से है साइंटिस्ट। यहाँ पे इसने बोला है x, x मॉडुलस। इसका मतलब साइंटिस्ट x मॉडुलस होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस क्या होता है। उसके बाद में देखेंगे x इज ए रियल नंबर देन फाइंड द डोमेन्स एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस। तो देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया है।